इश्क का सफर। दिल्ली की सर्दियों की एक धुंधली शाम थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और शहर की रौनक अभी भी कायम थी। मेट्रो स्टेशन पर भीड़ भरी हुई थी और लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए इंतजार कर रहे थे। उन्हीं में से एक था समीर, एक सामान्य युवक जो अपनी नौकरी के बाद घर जाने की कोशिश में था। समीर एक साधारण जीवन जीने वाला शख्स था। उम्र लगभग 28 साल, स्मार्ट, सादगी पसंद और थोड़ा अंतर्मुखी। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन वो अपने काम और जिम्मेदारियों में खोया रहता था। समीर हमेशा की तरह अपनी किताब में डूबा हुआ था, जब अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका ध्यान खींचा। सामने से एक लड़की उसकी ओर तेज कदमों से आ रही थी। उसकी निगाहें फोन पर थीं और ध्यान कहीं और। वो लड़की सीधे समीर से टकरा गई और दोनों के हाथ से सामान गिर गया। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, लड़की ने जल्दी जल्दी कहा और झुककर सामान उठाने लगी। कोई बात नहीं, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी मदद की। दोनों की आंखें पहली बार मिलीं और जैसे कुछ पल के लिए समय थम सा गया। लड़की का नाम था निहारिका। वो एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर युवती थी, जिसने हाल ही में एक नई नौकरी शुरू की थी। निहारिका की आंखों में एक अलग सी चमक थी और उसका अंदाज ऐसा था कि कोई भी उसे एक बार देखे तो फिर से देखे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? समीर ने पूछा। उसकी आंखों में एक चिंता की झलक थी। नहीं नहीं, सब ठीक है, शुक्रिया, निहारिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली और अपनी अपनी दिशा में बढ़ गए, लेकिन समीर के मन में निहारिका की मुस्कान और उसकी चमकती हुई आंखें रह गईं। उसने उस छोटे से पल में कुछ महसूस किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसे लगा कि कुछ खास था उस लड़की में। समीर को अब हर रोज मेट्रो स्टेशन पर निहारिका का इंतजार सा रहने लगा। हालांकि उसने उसे फिर से नहीं देखा, लेकिन उसके दिल में वो मुलाकात गहरी छाप छोड़ गई थी। कई दिन बीत गए और समीर की दिनचर्या में कोई खास बदलाव नहीं आया, सिवाय इसके कि अब वो हर मेट्रो स्टेशन पर उसे देखने की उम्मीद में इधर-उधर नजरें घुमाता रहता। फिर एक दिन जब वो ऑफिस से निकल रहा था, अचानक उसे वही चेहरा मेट्रो के अंदर दिखाई दिया। निहारिका एक कोने में खड़ी थी और उसकी नजरें फिर से फोन पर थीं। समीर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर हिम्मत जुटाकर उसके पास पहुंच गया। हाय, क्या तुमने मुझे याद किया? समीर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। निहारिका ने सर उठाया और उसे देखते ही मुस्कुरा दी। अरे, तुम, हाँ, वो टकराव वाला लड़का, सही कहा ना? हाँ, वही, समीर, उसने हंसते हुए कहा। निहारिका, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा और दोनों ने हाथ मिलाया। वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से मिले थे और इस बार बातचीत थोड़ी लंबी चली। दोनों ने अपनी अपनी नौकरी, दिल्ली की जिंदगी और छोटे छोटे शौक के बारे में बात की। निहारिका की हंसी में कुछ ऐसा था जो समीर को बहुत भा गया। वो बातें करते रहे जब तक कि समीर का स्टेशन नहीं आ गया। जब वो उतरने वाला था तो उसने निहारिका से पूछा, क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं? निहारिका ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, ये मेरा नंबर है, कभी कॉल करना। समीर और निहारिका की दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगी। वे एक दूसरे से रोज बात करने लगे, कभी फोन पर, कभी चैट पर। अक्सर मेट्रो में भी दोनों मिल जाते थे और तब उनके बीच बातें रुकने का नाम नहीं लेती थीं। समीर को निहारिका का बेबाक अंदाज और उसकी जिंदगी को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत पसंद आने लगा। वहीं निहारिका को समीर का शांत और स्थिर स्वभाव आकर्षित करता था। समीर के साथ रहते हुए वो खुद को बहुत सहज महसूस करती थी। दोनों अक्सर वीकेंड पर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, कभी कॉफी शॉप में, कभी किसी गार्डन में टहलते हुए और कभी-कभी किसी किताबों की दुकान पर घंटों बातें करते रहते थे। दोनों का एक दूसरे के साथ समय बिताना जैसे उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। समीर अब निहारिका के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता था। वो उसकी हर बात, उसकी हर आदत को पसंद करने लगा था। उसे महसूस हो चुका था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि कुछ और था। लेकिन उसे ये भी डर था कि कहीं उसकी इस भावना से उनकी दोस्ती पर असर न पड़े।
एक दिन समीर ने तय किया कि वो अपने दिल की बात निहारिका को बता देगा। उसने एक खास जगह चुनी, वही गार्डन जहां वे अक्सर बैठा करते थे। निहारिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, समीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जब वे दोनों एक बेंच पर बैठे थे। निहारिका ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। क्या बात है समीर? समीर ने गहरी सांस ली और कहा, हमारी दोस्ती मुझे बहुत खास लगती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे लिए ये सिर्फ दोस्ती से ज्यादा है। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, निहारिका। निहारिका ने कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहा। वो समीर की आंखों में देख रही थी और उसकी आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। समीर, निहारिका ने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही कुछ महसूस करने लगी थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि शायद ये सिर्फ मेरा भ्रम हो। दोनों के बीच एक लंबा मौन छा गया, लेकिन इस मौन में वो शब्द थे जो कहे नहीं गए थे। निहारिका ने धीरे से समीर का हाथ पकड़ लिया। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ समीर। समीर के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि उसके जीवन का सबसे सुंदर सपना अब सच हो रहा था।